हेलो वर्गो, वेलकम टू गुरु हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है अप्रैल के थर्ड वीक की। चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं इन द थर्ड वीक ऑफ अप्रैल। द एम्प्रेस, फाइव ऑफ पेंटिकल्स, द वर्ल्ड, टू ऑफ कप्स, एंड नाइन ऑफ सॉर्ड्स। तो हमारे पास फाइव ऑफ पेंटिकल्स हैं। आप एक थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो सकते हैं वर्गो। ऐसा लग रहा है कि आप सिक्योर नहीं फील कर रहे इस रिलेशनशिप में। डेफिनेटली यहाँ कुछ तो ऐसा है जो आपको कंफर्टेबल नहीं होने दे रहा। अब ये थर्ड पार्टी ज़रूरी नहीं है कि कोई रोमांटिक इंटरेस्ट ही हो, कोई फैमिली मेम्बर या कोई और हो सकता है जो आपके रिलेशनशिप में लगातार प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है एंड चाहता है कि ये रिलेशनशिप जो है वो कमिटमेंट तक ना पहुँचे। तो ऐसा लग रहा है कि आप इसके लिए खुद को रिस्पॉन्सिबल समझ रहे हैं, क्योंकि नाइन ऑफ सॉर्ड्स के साथ आप खुद को ब्लेम कर रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि आपने ही कुछ गलत कह दिया होगा, कर दिया होगा, या आप में ही कुछ कमी होगी जिसके कारण ये पर्सन थर्ड पार्टी को ज़्यादा प्रायोरिटी दे रहा है या थर्ड पार्टी की बातें सुन रहा है। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं वर्गो, तो ये आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग है, क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं है। द एम्प्रेस के साथ आप अपने आप को बहुत ज़्यादा पुश कर रहे हैं इस पर्सन को खुश रखने के लिए। ऐसा लग रहा है कि आप बहुत सारी चीज़ें कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं, हर चीज़ को आप इस पर्सन के अकॉर्डिंग कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं आपने एक्सक्यूज मी, इस पर्सन को खुद से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट बना लिया है। ओके, एंड ये चीज़ यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। आपको ऐसा लग रहा है कि आपको इस पर्सन की ज़रूरत है एंड आप इनके बिना सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। यही आपका वर्ल्ड है, यही आपका सब कुछ है। पर वर्गो, ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन ने आपकी आइडेंटिटी ही बदल दी है। आप इन कॉम्प्रोमाइज़ को करते करते, इन चेंजेस को एक्सेप्ट करते करते, इन हालातों से गुजरते गुजरते पूरी तरह से बदल गए हैं, ट्रांसफॉर्म हो गए हैं, और आपको ये समझ में आ रहा है कि आप खुद से कितने ज़्यादा दूर हो गए हैं। द वर्ल्ड का कार्ड आपसे कह रहा है वर्गो कि आप अगर इस रिलेशनशिप में इनसिक्योर फील कर रहे हैं तो आपको यहाँ कुछ चेंजेस लाने की ज़रूरत है। वर्ल्ड के कार्ड के साथ आपके लिए दूसरी अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद है यहाँ पे। डेफिनेटली आपकी पर्सनालिटी बहुत अमेजिंग है, आपको किसी के लिए चेंज होने की ज़रूरत नहीं या किसी के वैलिडेशन की ज़रूरत नहीं, और आप में ऐसी कोई कमी नहीं है जिसके कारण कोई आपको एक ऑप्शन की तरह ट्रीट करे। ये पर्सन आपको ऐसा फील करा सकता है जैसे कि आप काफ़ी नहीं हैं। इस चीज़ को दरकिनार कर दीजिए, क्योंकि ये रियलिटी नहीं है। और द वर्ल्ड आपसे कह रहा है कि आपके लिए कुछ बेटर वेट कर रहा है। ओके, आपको अगर यहाँ कंफर्टेबल फील नहीं हो रहा, आपकी सोल अगर यहाँ खुश नहीं है, तो इस सिचुएशन से बाहर आना ज़रूरी है। आपका सबसे पहला जॉब है खुद को इम्पोर्टेंस देना, एंड आपकी सोल चाहती है कि आप उसे नर्चर करें, नरिश करें। और टू ऑफ कप्स के साथ एक तरीके से आपकी माइंड और बॉडी का ये एक यूनियन है। ऐसा लग रहा है कि आपका दिमाग, आपका दिल एक पॉइंट पर आने के लिए बेचैन हो रहे हैं, क्योंकि अभी तक ये दो डायरेक्शंस में जा रहे हैं। आपका दिमाग आपसे कह रहा है कि आप बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं,
आप बहुत ज़्यादा चेंज हो रहे हैं और इस रिलेशनशिप में आप कंफर्टेबल नहीं हैं, आपको खुशी नहीं मिल रही। और दूसरी तरफ आपका हार्ट आपसे कह रहा है कि आप इस रिलेशनशिप को जाने नहीं दे सकते क्योंकि ये पर्सन ही आपके लिए बेस्ट है, इससे अच्छा अब आपको कोई मिल नहीं सकता। ये एक तरीके का इसको कह सकते हैं एक तरीके की बैटल है ये आपके अंदर जो चल रही है, इसको आपको बैलेंस करना होगा। इनफैक्ट आपके अंदर ये पावर है। ओके, 2 ऑफ कप्स के साथ ऐसा लग रहा है कि आप इन दोनों चीज़ों को बैलेंस कर पाएंगे और आपको अब हीलिंग पे फोकस करने को कहा जा रहा है। अभी तक सिर्फ आप इस पर्सन के हिसाब से अपने आप को ढालते आए थे, मगर अब आपसे कहा जा रहा है कि सांस लीजिए और आराम से बैठिए एंड हील कीजिए। सबसे पहले वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गया है अब। हालांकि ये एक जनरल रीडिंग है, ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी। एनर्जी रिवर्स भी हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। चलिए आगे बढ़ते हैं। Ten of Wands, Knight of Wands, Two of Pentacles, Six of Pentacles, and the Magician. Excuse me. Knight of Wands है यहाँ पे। आई थिंक आप किसी ऐसे पर्सन से डील कर रहे हैं जो बहुत इमेच्योर है, आज कुछ कहता है कल कुछ कहता है, बहुत ज़्यादा फ्लर्टेशियस है, इन्हें लोगों से फ्लर्ट करना अच्छा लगता है या सोशल मीडिया पे कहीं भी रैंडमली लाइक हिट करना। ये बाउंड्री नहीं जानते लवर की और फ्रेंड की। ऐसा लगता है कि इनके जो फ्रेंड्स हैं उनके साथ इनके कुछ ज़्यादा ही क्लोज रिलेशंस है, ये बाउंड्रीज को रिस्पेक्ट करना नहीं चाहते। इस तरह की चीज़ें हो सकती है। एंड 10 ऑफ वॉन्ड्स के साथ वर्गो आप पे बोझ पड़ता ही जा रहा है। ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन की एक्सपेक्टेशन भी आपसे बहुत ज़्यादा है एंड आप बोझ उठाते जा रहे हैं और चलते जा रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं आप इस पैटर्न से ब्रेक फ्री नहीं कर पा रहे हैं। अब वहीं से शुरू होते हैं, वर्क करते हैं कि अब आप दोबारा इसको होने नहीं देंगे, इस तरह की सिचुएशन में नहीं आएंगे। पर फिर किसी ना किसी रीज़न से आप अपने दिल के हाथों मजबूर होकर फिर उसी पॉइंट पे आते हैं, फिर वही होता है एंड आप इस पैटर्न से ब्रेक नहीं कर पा रहे हैं। 6 ऑफ पेंटिकल्स के साथ आपको यहाँ पे अबंडेंस मिल रही है। ऐसा लग रहा है यूनिवर्स आपके लिए ऑप्शंस आपकी लाइफ में ज़रूर लेके आ सकता है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि आप उसको लेने के लिए रेडी नहीं हैं। ओके, 6 ऑफ पेंटिकल्स के साथ आपसे कहा जा रहा है कि आप अभी तक देते ही आए हैं। बस आपका दिल बड़ा है, आप जेनरस रहे हैं, आप दूसरों की मदद करते आए हैं। इनफैक्ट आपने कभी ऑब्जेक्ट नहीं किया किसी चीज़ को लेके। पर ये कब तक चल सकता है, ये सोचने वाली बात है वर्गो। द मैजिशियन के साथ शायद आपको ये डाउट हो रहा है कि आप जो भी कर रहे हैं वो एक छलावा है। आप जो भी प्यार इस पर्सन को दिखा रहे हैं वो भी एक तरीके से कंप्लीट नहीं है। कहने का मतलब है कि आप पूरी तरह से इस पर्सन से कनेक्टेड नहीं फील कर पाएंगे क्योंकि ये पर्सन आपको ऐसा करने का मौका ही नहीं दे रहा। ये पर्सन आपको अपनी प्रायोरिटी नहीं बना रहा और ये एक बहुत बड़ा इशू हो सकता है। चलिए देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है। Protected. You are safe and supported while you change your career. तो यहाँ पे
कुछ फाइनेंशियल डिपेंडेंस का लेना देना हो सकता है। आपसे कहा जा रहा है कि अगर आपको लगता है कि आप यहाँ पे इस पर्सन के साथ इसलिए स्टक है क्योंकि आपको उनकी ज़रूरत है फाइनेंशियली या किसी और तरीके से, या आप इंडिपेंडेंट नहीं फील कर रहे हैं, तो आपको यूनिवर्स ये कहना चाहता है कि आप प्रोटेक्टेड है, सेफ है फाइनेंशियली या हर तरीके से। यूनिवर्स आपको अपॉर्चुनिटीज़ देने वाला है, ऑप्शन देने वाला है, पर आपको स्टेप आगे बढ़ाना पड़ेगा। तो ये है रीडिंग अप्रैल के 3rd वीक की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।